के आसपास सुबह पकड़ा था हेमंत और क्लोजिंग तक क्या शानदार मूव दिया इसने। तो आज आपको जिस स्ट्राइक पे फोकस करना है, याद रखिए वो है 1800 की कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 70 ऑन द हायर साइड। लगभग 35 का स्टॉप लॉस रहेगा। यह है शुभम की आज कन्विक्शन कॉल। एक दिन अच्छा है, याद रखिए ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए आज। अच्छा राजेश सतपुते जी, आपकी राय क्या है? आज आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग हेमंत एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज बायस जो है वो बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा है। कल जिस तरह से पुट राइटिंग हुई 10,300 10,400, मुझे लगता है आज के लिए तो 10,500 के परे जाने का दिन है एज पर एज द ट्रेडर इज कंसर्न। 10,550 का मेरा आज का टारगेट है। बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है 22,500 तक जाएगा। जो टॉप कन्विक्शन कॉल है वो एक्सिस बैंक रहेगा। और देखिए, एक्सिस बैंक में हमने कल भी इस पे बात की थी, कल सुबह भी की, दोपहर में भी की, आज भी मुझे लगता है, क्योंकि कल इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है एट द सेम टाइम। कल हमने इसमें लॉन्ग बिल्टअप देखा। आज बैंकिंग सेक्टर का दिन है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है एक्सिस बैंक लीड लेगा। एक्सिस बैंक का जो मेरा टारगेट रहेगा 445 इसका पहला पड़ाव है, लेकिन मुझे लगता है ये 445 के पार चला जाएगा और प्रोबेबली ये 470 476 तक इसकी रैली मुझे दिखती है। सो एक्सिस बैंक डेफिनेटली मैं बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 424 का। कन्विक्शन कॉल, तो देखिए 2 कॉल्स आपके सामने इस समय आ चुकी हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए ताकि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता हो कि टारगेट्स क्या दिए गए हैं, स्टॉप लॉसेस क्या दिए गए हैं एक्सिस बैंक का। और सही बात है, कल से इसके ऊपर कॉल है राजेश जी का, वो ये कह रहे हैं कि यहां पर और अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है। तो ये 2 टॉप ट्रेड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक, इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और लार्ज कैप्स, और दोनों हैवी वेट्स, और कल भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे ये। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ी सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर। और लक्ष्मण बोले, और देखिए वो होना ऐसा हो नहीं सकता। लक्ष्मण ने कल शाम को बताया था कि कॉर्पोरेटाइजेशन करने की योजना रेलवेज बना रही है। देर शाम एक खबर यह भी आई कि 109 ट्रेन को प्राइवेटाइज कर रही है रेलवेज, उसके लिए आरएफक्यू मंगाए गए। इन दोनों खबर पर बात करते हैं। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, स्वागत है एक बार फिर से। बताइए सबसे पहले, कॉर्पोरेटाइजेशन वाली आपकी जो एक्सक्लूसिव है, इसके बारे में क्या कुछ सरकार सोच रही है? देखिए, दरअसल रेल मंत्रालय ये सोच रहा है कि जितने भी रेल मंत्रालय के तहत आने वाले प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी जो ट्रैक बनाते हैं, वैगन बनाते हैं, रेलवे से जुड़े हुए सामान बनाते हैं, उन सारे यूनिट को कॉर्पोरेटाइज किया जाए। और इसके लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड से भी बातचीत कर ली है और बहुत जल्द कैबिनेट के पास जाएगा अंतिम मंजूरी के लिए। और इसका मुख्य मकसद यह है कि इन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स में कामकाज करने का तरीका और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, इसमें निजी निवेश लाया जाए, ताकि ऐसे इक्विपमेंट को हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना हो, बल्कि जरूरत के हिसाब से हम इसका खुद उत्पादन कर सके। और जैसा कि रेल मंत्री ने औपचारिक बयान देकर कहा भी है कि हम 109 ट्रेनें चलाने वाले हैं, तो इसके लिए जो सामान की जरूरत पड़ेगी तभी संभव है जब ये प्रोडक्शन यूनिट को कॉर्पोरेटाइज किया जाए, निजी निवेश लाया जाए और उसमें हम जाकर के प्रोडक्शन बढ़ा सके, नई तकनीक का इस्तेमाल कर सके। कॉर्पोरेटाइजेशन और कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है और चाइना से डिपेंडेंस कम करने की बात है। ये सारी खबरें जो हैं, देखिए वो आज रेलवे शेयरों को ऊपर लेकर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन कल देर शाम एक प्रेस रिलीज जारी की गई रेलवे मंत्रालय द्वारा, जहां कहा गया कि 109 ट्रेन को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। ये बताइए क्या लिखा है उस प्रेस रिलीज में और कितनी जल्दी ये काम होगा, क्योंकि ये एक बड़ा रिफॉर्म है जो सरकार कर रही है इस समय। लक्ष्मण, बिल्कुल, जो हमने आपको खबर पहले बताई थी एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से, मुझे लगता है उसकी एक आधिकारिक तौर पे अप्रत्यक्ष पुष्टि भी है, क्योंकि सरकार अब किस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, निजी निवेश लाने की तरफ बढ़ रही है, इसका एक नमूना है। और रेल मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि हम 109 पेयर ट्रेनें चलाएंगे। और इसको अगर देखें डिमांड के हिसाब से, तो यहाँ पे सरकार जो है 151 नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करेगी, यानी अपने बेड़े में लाएगी। 151 नई ट्रेन का मतलब है कि हर एक
एक ट्रेन में 16 कोचेज होंगे। अब समझिए कितनी ज्यादा रेल वैगन की जरूरत पड़ने वाली है, रेल कोचेज की जरूरत पड़ने वाले, कितने ज्यादा रेल के सामान की जरूरत पड़ने वाली है। और ये जो है बता दूं, सरकार का अपना अनुमान है कि 30,000 करोड़ रुपए निजी निवेश लाएंगे और ये जो सारा कुछ है 12 क्लस्टर में ये सारी चीजें शुरू की जाएंगी, रेलवे नई ट्रेनें। और इसके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, निजी कंपनियां इन ट्रेनों को चलाएंगी और निजी कंपनियों को कंसेशन पीरियड दिया जाएगा। 35 साल तक उनको कंसेशन पीरियड पे लीज दिया जाएगा। जो फिक्स चार्जेस है वो वसूला जाएगा और कुछ उनको टैरिफ उनसे वसूला जाएगा जो ट्रांसपेरेंट बिडिंग के जरिए होगा। तो ये भी रेलवे का एक बहुत बड़ा कदम है। और इन सब में एक खबर मत भूलिएगा कि ये सब सुचारू तरीके से नियमित तौर पर समय सीमा के भीतर हो सके, इसके लिए रेल मंत्री ने कल खुद मैराथन बैठक की है रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, नए वैगन बनाने का काम हो, इसको आप जल्दी से तेजी से लाइए। और रेल मंत्री ने खुद ये ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है। ओके, तो लक्ष्मण जी ये बहुत महत्वपूर्ण खबर। याद रखिए अमूमन हम रेल बजट में इन खबरों को पकड़ते थे, ट्रिगर होता था ये, लेकिन अब वो है नहीं, क्योंकि तो आपको आज इन बड़ी सेट ऑफ न्यूज फ्लोज पे फोकस करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन, साथ ही साथ अगर आप देखें कॉर्पोरेटाइजेशन। आई थिंक इन बड़े रिफॉर्म्स का इंपैक्ट क्या होगा कंपनी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, उसको पूरा समराइज करने के लिए, समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्षदा हैं अभी इस वक्त। हर्षदा मॉर्निंग, बताइए एग्जैक्टली स्टॉक स्पेसिफिक अगर न्यूज फ्लो को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना हो तो किन किन कंपनियों पे इंपैक्ट पड़ेगा? वीरू देखिए लंबी लिस्ट है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो कोर सिर्फ रेलवे के बिजनेस में ही काम करते हैं और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके अच्छे खासे रेलवे के पोर्टफोलियोज भी हैं। तो जो कोर रेलवे के बिजनेस में, और जैसे लक्ष्मण भी कह रहे थे कि देखिए इस समय जिम्मा निजी कंपनियों के हाथ दिया जाएगा कि वो प्राइवेट ट्रेनें चलाएं, जो यूरोप में एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और उसको इमिटेट करने की कोशिश भारत भी कर रहा है। तो इसमें अव्वल नंबर पर तो IRCTC ही होगी। हम सब इसे वो टिकटिंग कंपनी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इन्होंने लेटेस्ट जो 2 नई तेजस ट्रेन चलाई और एक और इन्होंने वो प्राइवेट ट्रेन चलाई। देखिए ये इस बिजनेस में सबसे पहले एंट्रेंट थे, तो ये कंपनी सबसे आगे रेडार पर रहेगी और मेरे ख्याल में इनके हाथ बड़ा जिम्मा होगा कुछ और निजी ट्रेनें चलाने का। उसके बाद बात आती है राइट्स की, जो लार्जली डेडिकेटेड और कॉस्ट सर्विस ऑपरेशंस करता है। डीजल लोकोमोटिव्स यानी कि डीजल इंजन्स के मेंटेनेंस में काम है, रेलवे ट्रैक बनाता है, वैगन बनाती है, रिहैबिलिटेशन होती है रेलवे एसेट्स की। तो ये राइट्स का जिम्मा है और राइट्स सभी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व होने वाली है। इरकॉन बड़े पैमाने पर टर्न की जो प्रोजेक्ट्स है, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं रेलवे वाले, वो लार्जली इरकॉन के जरिए ही दिए जाते हैं और अब तक इन्होंने तकरीबन 10,000 करोड़ के ऑर्डर कंप्लीट करके सरकार के हाथ सौंप भी दिए हैं। और कश्मीर घाटी में जो बहुत ही प्रमुख प्रोजेक्ट था वो इरकॉन ने ही कंप्लीट करके दिया। RVNL ये इनफैक्ट जो इंफ्रा डेफिसिट होता है रेलवेज में, और ये लार्जली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ काम करती है। रेल विकास निगम नाम की जो कंपनी है, मैनेजमेंट फी का काम है और ये भी दरअसल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है और उनको फाइनेंस करने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये वो कोर कंपनियां हैं जो रेलवे से ही जुड़ी हुई हैं और रेलवे में ही इनका बिजनेस है। लेकिन अब आते हैं एंसिलरी प्लेस पर। इसमें आप ध्यान रखिएगा, नेलकास्ट ये बैलिस्टिक ट्रैक सिस्टम्स बनाती है, ब्रेक डिस्क बनाती है। तो जो नए ट्रेन के ऑर्डर्स आएंगे वो कास्ट के हाथ ऑर्डर्स जाते हुए दिखाई देंगे। भेल हम बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी बोलते हैं, लेकिन इंडियन रेलवेज के जो 85% ऑर्डर्स हैं ट्रैक्शन इक्विपमेंट के लिए और लोकोमोटिव्स यानी कि इंजन्स के लिए, वो भेल के जिम्मे आते हैं। सिमको बड़े पैमाने पर वैगन और हेवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो रेलवेज में इस्तेमाल होती हैं उसका काम करती है। कर्निक्स माइक्रो सिस्टम, ये रेल बजट के आसपास बहुत स्टॉक चलता था, आज भी इस पर एक्शन रहेगा क्योंकि रेल सेफ्टी नेविगेशन के कारोबार में बिजनेस है इनका और सिग्नलिंग सिस्टम्स के लिए काफी प्रमुख कंपनी मानी जाती है। BEL जो हम लार्जली एक डिफेंस प्ले के तौर पर देखते हैं, देखिए इनको हाल ही में ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के बड़े बड़े करीब 800 से 1000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने लगे हैं और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना मैनेजमेंट की प्राथमिकता है। तो ये फोकस रहेगा स्टॉक पर। भेल लोकोमोटिव्स में है यानी कि इंजन्स के कारोबार में है। साथ ही साथ BML इंजन्स के साथ साथ रेल कोचेस भी बनाती है। साथ ही आप देखिए प्राइवेट प्लेयर
प्लेयर्स में केसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां, जो नॉर्मली हम नहीं सोचते हैं कि इनका कुछ रेलवे का एक्सपोजर होगा, लेकिन हाँ है रेलवे में इनका डिसेंट कारोबार। ये भी सिग्नलिंग सिस्टम्स में एक बड़ी भूमिका निभाती है और कोची मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स में काफी इन्वॉल्व रहे हैं। तो ऐसी कई सारी कंपनियां हैं हेमंत, देखिए, जो बिजनेस में इन्वॉल्व होंगी। लेकिन आप L&T पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी बड़े पैमाने पर रेल इंफ्रा में लगातार ऑर्डर्स हासिल करती आई है और इस समय फोकस यही होने वाला है कि कौन सी कंपनियां आकर ये प्राइवेट ट्रेनें चलाएंगी। तो इसमें कुछ इंटरनेशनल नामों में सीमेंस का भी नाम आया है इंटरेस्ट के तौर पर। तो ये सभी स्टॉक्स होंगे जिस पर फोकस होना चाहिए। बड़ी लंबी लिस्ट है।